उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट है बेहेट। बेहेट पर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा गेम जो है वो किया है। यहाँ से एक राजपूत समाज से युवा नेता है रोहित सिंह राणा, जो कि काफी दिनों से चर्चाओं में है, खुद को बेहेट का लाल बताते हैं। उनको कल खुद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में जो है वो ज्वाइनिंग कराई है। उनके सर पर हाथ भी रखा है। इसके अलावा दूसरी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा। वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने नरेश सैनी नाम के एक पुराने जो कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के, उनको जो है वो पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग जो है वो करे। देखा जाए तो राजपूत समाज से बेहेट के अंदर ज्वाइनिंग हुई है और दूसरी ज्वाइनिंग हुई है वो ओबीसी समाज से आने वाले नरेश सैनी की। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट से एक बड़ी प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी है 27 के चुनाव को लेकर। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी हाजी सरफराज रहीम जी। कल बड़ा एक समीकरण बदल दिया आप लोगों ने बेहेट और नकुड़ को लेकर। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रोहित सिंह राणा की आप लोग एंट्री करा देंगे। खुद बसपा अध्यक्ष जो मायावती है उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, सर पर हाथ रखा उनके। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप हमारे जो है हमारे इन कामों पे ध्यान रखते हो बहुजन समाज पार्टी के। और रही रोहित सिंह राणा जी जो हैं, ये बहुत संघर्षशील हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं, मतलब बहुत अच्छा इनका व्यवहार है सभी लोगों के साथ। सर्व समाज को लेके चलने का काम करते हैं। तो इन्होंने कल पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी ज्वाइन हमारी बेट विधानसभा में पहले भी क्षत्रिय समाज से, ठाकुर समाज से विधायक रहे हैं। एमपी भी उसी विधानसभा से जगदीश राणा जी रहे हैं। तो ये सीट हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, ये पहले नंबर की सीट है और पहले नंबर पे ही सीट चुनाव जीतेंगे। तो माननीय बहन जी ने वहाँ कल ज्वाइनिंग कराई और हम भी इनका बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बीजेपी की इस सीट पर पूरी तरह नजर थी, क्योंकि बीजेपी का काफी समय से यहाँ पर कोई विधायक नहीं है इस सीट पर। समाजवादी पार्टी के कब्जे में ये सीट है। तमाम लोगों की निगाहें हैं, दावेदारी बहुत लोगों की कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। खुद इमरान मसूद के जो दामाद हैं सयान मसूद, उनकी भी चर्चाएं हैं कि वो भी शायद वहां से चुनाव लड़ सकते हैं किसी भी दल से। हालांकि ये तय नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने जो एंट्री कराई है रोहित सिंह राणा की, तो क्या कुछ संदेश दिया गया है पार्टी की तरफ से? आपने कहा बीजेपी की भी नजर है वहां पे, बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए, समाजवादी कांग्रेस के भी बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए। जिले के तो दिग्गज हैं वो लोग जितने लगे हुए। मैं ये कह रहा कि जैसे ये यहाँ लगे हुए ऐसे ही पूरे प्रदेश में लगे हुए। समाजवादी भी गठबंधन है और भाजपा का भी गठबंधन है, और ये अपने प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे। मैं तो ये कह रहा है सारे मिल के आ जाओ ना। और माननीय बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही है। अकेले चुनाव लड़ने पे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई ढंग से। अभी शुरुआत भी नहीं हुई। विपक्ष के दूसरे खेमों में खलबली मचा दी माननीय बहन जी ने। माननीय बहन जी ने 1.5 साल पहले कह दिया था कि मैं सरकार बनाऊंगी, और पिछली 9 अक्टूबर को रैली में कहा था भाई मुझे सरकार बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए मैं सरकार बनाऊंगी। तो ये सरकार बनने के लक्षण दिख रहे हैं शुरू में ही कि भाई सरकार बनाएगी बहन जी। जैसे मान लो माननीय बहन जी अभी प्रत्याशी घोषित कर रही, कुछ पूरब में किए, कुछ अभी पुरकाजी में किए। अब 1 जुलाई में फिरोज आफ्ताब जी देहात विधानसभा से इनकी भी घोषणा होगी। 1 जुलाई में इनका प्रोग्राम है गागलेडी में, तो इनकी भी घोषणा होगी। ये सीट भी आपको तो पता ही है, इस सीट पर भी ये भी सीट पहले नंबर पे जीत के आएंगे। सुबह 10 बजे दोनों सीटें तैयार है हमारी। रही नुकुड़ विधानसभा की, तो भी खैर एक ओबीसी समाज से हमारे नरेश सैनी जी हैं, वो आए हैं। तो अब वो भी सीट जीतना काम करेंगे, क्योंकि पहले भी वो धर्म सिंह सैनी लड़े थे। इमरान मसूद ने चुनाव लड़ाया था उन्हें, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। उसने चुनाव लड़ाया था, वो फिर 3-4 हजार वोटों से, 5 हजार, तो 2-3 हजार वोटों से हार गया था। हमारा सैनी समाज हमारी साथ चलेगा। ओबीसी समाज है, पूरा मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज अब के जो चुनाव वोट करेगा तो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। 3 सीट तो दिख नजर आ रही हैं सामने। बेहट हो गई राजपूत, और जो नकुड़ है कहीं ना कहीं ओबीसी, और तीसरी जो देहात विधानसभा है वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं आपके। जो फिरोज आफ्ताब है, उनको भी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने ज्वाइन किया था। और कितने लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं बसपा में आने के लिए? मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रत्याशियों की हमारे पास लाइन है। प्रत्याशियों का चयन माननीय बहन जी अपने हिसाब से कर रही है। बहन जी पे लिस्ट भेज दी जाती है, जो भी बहन जी जिसे भी जाति समीकरण के हिसाब से जिसे भी तय करती है, माननीय बहन जी अपना उसे क्लियर कर देती है। और मैं तो इन दूसरे दलों से कहना चाहूंगा, अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाओ ना। और इस जिस तरह बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी क्लियर कर रही है, इस तरह प्रत्याशी क्लियर करके दिखाओ। ये लोग लोगों को लारे में रखेंगे कि तेरा टिकट होगा, तेरा टिकट होगा। 10 नेता इनके साथ, इनके पीछे पीछे घूमेंगे, उनके साथ 1000-2000 की भीड़ घूमेगी। वो माहौल बनाते हैं इनका।
कि हम गठबंधन और भाजपा, बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी ऐसी है जो अपने दम पे पहले भी सरकार बनाई 2007 में, और 2027 में भी वही काम होने जा रहा है। 2027 में सरकार बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो चल रहा है, क्या क्या समझते हैं इसको, पीछे क्या कहना चाहेंगे? इनकी तो नूरा कुश्ती है। कांग्रेस पार्टी की मैं आपको बात कहूँ तो पश्चिम बंगाल देख लो, बिहार देख लो, दिल्ली देख लो, ये गठबंधन वैसे तो गठबंधन करते हैं, इनमें कुछ वो माननीय बहन जी ने एक बार कहा था, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए, गले मिलते रहना चाहिए। तो इनका वही सिस्टम है। इनके तो एक दूसरे की लड़ाई खत्म नहीं होती, और ये तो पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं। पब्लिक का बेवकूफ बनाने को पहले इन्होंने 3-4 चुनाव में देख लिया कि गठबंधन करके गठबंधन गठबंधन आपसी इनकी फूट है। लेकिन अब क्या पब्लिक समझ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी पे अपना वोट है। इनके साथ जुड़ने से सबसे ज्यादा फायदा है। इनके साथ जुड़ेंगे जब मौजूदा सरकार को हटाने का काम करेंगे, भाजपा को तोड़ने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार, माननीय बहन जी ने लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट क्लास चलाया। ऐसी सरकार किसी ने नहीं चलाई। तो माननीय बहन जी की सरकार को सब लोग याद कर रहे हैं। तो अब के माननीय बहन जी की सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम होगा। अन्य अन्य जगहों पर क्या कुछ काम चल रहा है? मतलब पश्चिम में सहारनपुर भी है, ऐसे तो शामली, मुजफ्फरनगर, इधर का क्या स्थिति? काम सब जगह चल रहा, बहुत अच्छा काम चल रहा। बस जैसे ये एंट्री होती जा रही, ऐसे ही अब आगे को आपको सुनने को मिल जाएंगे कि एंट्री 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 एंट्री, अच्छे अच्छे लोगों की एंट्री होती जाएगी। मतलब और लोग भी हैं लाइन में अभी? बहुत लोग लाइन में है, बहुत लोग लाइन में है, और बहुत अच्छे लोग लाइन में है। वो इनकी चालाकी समझ चुके, और चालाकियों के साथ साथ ये समझ चुके कि समाजवादी कांग्रेस ये किसी भी तरह चुनाव नहीं जीत सकती, ना ये सरकार बना सकती। कोई चीज 100 रुपए की आ रही, हम 100 रुपए की खरीदने जा रहे हैं, वो 90 रुपए हमारे पास हैं, और 10 रुपए हमारे पास नहीं है, तो वो तो खरीद नहीं सकते हम। ये हमारे पास 10 रुपए है तो 90 नहीं है, तो वही जो हमारे पे अगर वो 10 रुपए भी है तो 90 आ जाओ। सरकार तो जब भी बनेगी जब प्लस वोट होगा, तो प्लस वोट तो हमारे पास है, बहुजन समाज पार्टी के पास है। तो अब मुस्लिम समाज भी समझ चुका है, सब बुद्धिजीवी लोगों से बात चल रही है। वरना नहीं तो इतने दिनों में चुनाव आता था, गठबंधन की लहर लहर करते थे, गठबंधन की लहर आ गई, गठबंधन की लहर आ गई। अब कहाँ है गठबंधन? कहीं भी गठबंधन नहीं। अब बहुजन समाज पार्टी का नाम हर चैनल ले रहा है, सोशल मीडिया ले रही है, लोगों की जबान पे है कि बहन जी के अलावा कोई सरकार नहीं बना सकता। ये सब वोटों में तब्दील होगा, चुनाव आने तक माननीय बहन जी सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी हाजी सरफराज राइन जी से हमने बात की है। क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी की रणनीति है उस पर इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। इसके अलावा बड़ा दावा किया गया है कि एक बार फिर से इनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार जो है बहुजन समाज पार्टी बनाने जा रही है। इसके अलावा अभी कई राजनीतिक दलों के नेता ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में आने वाले दिनों के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।